नमस्कार प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ नीम की जो दातन है उसको करने के फ़ायदे। देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि ये नेचुरल है, ठीक है, प्राकृतिक है पूरी तरह से। और जब हम अन्य प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट, है ना, ये सारी चीज़ें इनसे जब हम जो है दातन या ब्रश जिसको हम कहते हैं वो करते हैं, तो इसमें बहुत सारे जो है दोस्तों हानिकारक केमिकल्स होते हैं। आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले मैंने एक रिसर्च भी किया था इस पे तो जिसमें मैंने ये पाया था कि उसमें तकरीबन 20 से लेके 25 केमिकल्स उसमें डले होते हैं। और उन केमिकल इतनी ज़्यादा मात्रा में केमिकल की संख्या क्यों होती है? जब उसको मैंने रिसर्च किया तो पाया कि एक केमिकल को बैलेंस करने के लिए दूसरे केमिकल की आवश्यकता होती है। उसी की वजह से उसमें केमिकल जो है वो लोग मिलाते जाते हैं। तो इस तरह से कुल मिला जुला के तकरीबन 20-25 केमिकल्स हो जाते हैं, ठीक है। और उनमें तो दोस्तों बहुत सारे केमिकल्स जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस टूल है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक केमिकल्स हैं। तो अब आप देख लीजिए, जब आप ब्रश करते हैं तो वो सारे के सारे केमिकल्स आपके मुंह में जाते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मुंह में ही तो जाते हैं, उसको निगला तो नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए, जो कुछ भी हमारे मुंह में जाता है, ठीक है, देखिए जो अवशोषण है ना, जो अवशोषण है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब आप कोई भी चीज़ जीभ पे डालते हैं तो उसका अवशोषण जो है वहाँ से शुरू हो जाता है। तो अब आप ये मत सोचिए कि हमने तो उसको निगला नहीं है तो वो बॉडी में गई नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप कोलगेट ब्रश कर रहे हैं और आपके जीभ पे जा रही है तो वो डेफिनेटली जो है आपकी बॉडी में भी जा रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपकी बॉडी में वो केमिकल जा रही है, ठीक है। जब मैंने डाइट की शुरुआत किया था तो बॉडी इतनी क्लीन हो गई थी कि कोई भी चीज़ जब मैं बॉडी में डालता था, इवन कि मुंह में भी डालता था, तो उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो है मुझे साथ के साथ ही जो है पता चल जाती थी, ठीक है। 1 सेकेंड। और इसकी जो है एंड दैट इज़ वाई मैंने वहीं पे कोलगेट को इस्तेमाल करना बंद कर दिया था जब मैंने डाइट की शुरुआत की थी। उस समय भी या तो मैं नीम की दातन करता था या फिर मेरे पास अन्य अदर ऑप्शंस थे, ठीक है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप जो है केमिकल से बचते हैं, ठीक है, केमिकल अवशोषण से बचते हैं। नेचुरल है डेफिनेटली। इसके अलावा इसमें कड़वापन होता है, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा है, ध्यानपूर्वक सुनिए। आयुर्वेद में 6 प्रकार के रसों का वर्णन है, ठीक है। 6 में से कई ऐसे रस हैं जिनका हम इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, ठीक है। मुख्यतः हम 2 से 3 प्रकार के रसों का इस्तेमाल करते हैं। एक रस जो इसमें उपलब्ध है, ठीक है, उस रस का सेवन हम नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जब हम नीम की दातन का इस्तेमाल करते हैं तो वो रस जो है हमारी बॉडी में जाता है। जैसे कि मैंने बोला, जीभ से ही अवशोषण हो जाता है, ठीक है। तो उस रस का अवशोषण जो है होता है। इसका सटीक जो है तरीके से आप उस टाइम पे देख सकते हैं जब किसी को पित्तज बुखार होता है। जनरली ये सितंबर अक्टूबर में होता है, ठीक है। जब पित्तज बुखार होता है उस टाइम पे व्यक्ति को कड़वी चीज़ खाने का मन करता है, ठीक है ना। जैसे कि जो रस संतरे में पाया जाता है उससे होता क्या है, मन साफ हो जाता है, ठीक है ना। आप इससे ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, मन साफ हो जाता है। तो वो क्या चीज़ है, वो रस ही है। एक ऐसे प्रकार के रस की बॉडी डिमांड कर रही है जिससे कि
उस रस की पूर्ति होती है और मन जो है साफ़ हो जाता है। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो रस जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो रस इसमें होता है, तो वो इनडायरेक्टली आपकी बॉडी में जाता है। देखिए, जब हम इससे ब्रश करते हैं तो जो है कई बार आपने महसूस किया हो कि जब आप ब्रश नहीं करते तो आपको पूरा दिन अजीब सा लगता है ना, मन जैसे खराब सा रहता है ना। लेकिन जब आप ब्रश कर लेते हैं तो मन जो पूरी तरह साफ हो जाता है। तो सेम चीज़ है, ठीक है। तो वो रस हमारी बॉडी में जाता है और जो है उस रस की पूर्ति होती है। तो ये दो चीज़ें हैं। तीसरी जो चीज़ है, हमारे मुंह में कीड़े लग जाते हैं, ठीक है। जनरली उस वक्त लग जाते हैं जब हम मीठी चीज़ ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये मीठे के अपोजिट है और इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण हैं, तो ये जो है हमारे दांतों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने देता है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा इसका गुण है। तो ये दोस्तों मुख्यतः 3-4 ऐसे बड़े बड़े जो है इसके बढ़िया बढ़िया सकारात्मक गुण हैं, जिसकी वजह से हमें नीम के दातन का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कि मैं चंडीगढ़ में होता था तो क्योंकि नीम छोटा होता था तो मैं क्या करता था, इसकी जो सीके हैं ये देख रहे हैं ना, तो इन सीकों के लेके मैं ब्रश किया करता था, है ना। कोलगेट का इस्तेमाल नहीं, इन सीकों को कूच के और फिर उसे ब्रश के द्वारा किया करता था, ठीक है। तो अगर आपके आसपास नीम नहीं है या फिर छोटी मोटी नीम है, ठीक है, सिर्फ आपको ये सीके ही मिल पा रही है ना, तो आप इस तरीके से भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, आज हमने डिस्कशन किया कि नीम की दातन क्यों इतनी लाभदायक है। सो आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।